स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल आद्वी की फिजिक्स पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। कल मैंने आपसे बात की थी कि फ्रिक्शन का अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं और वीडियोस बना दूंगा फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोस हो गए हैं लॉज ऑफ मोशन में। अब लॉज ऑफ मोशन का एक छोटा सा हिस्सा और बचता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। या फिर हम इसको और बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स क्यों? क्योंकि ये मोशन किस टाइप का है? फोर्स्ड मोशन है, ठीक है। अच्छा, काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम सर्कुलर मोशन को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। कारण क्या है कि सर्कुलर मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, तो काइनेमेटिक्स में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो आपका क्या है? मोशन इन अ प्लेन है। वैसे सर्कुलर मोशन भी आपका क्या है? मोशन इन अ प्लेन है। तो काइनेमेटिक्स का भी हिस्सा है या फिर हम बोल सकते हैं लॉज ऑफ मोशन का भी हिस्सा है, दोनों का ही हिस्सा मान के चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये किस टाइप का मोशन है? फोर्स्ड मोशन है, इसलिए हम इसको ज्यादातर जो हिस्सा है वो कहाँ पढ़ते हैं? डायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो चर्चा करते हैं कि आखिर ये सर्कुलर मोशन है क्या। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत यूज होने वाला है। अगर आप सर्कुलर मोशन पूरा सही से समझ जाएंगे तो रोटेशनल मोशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रोटेशनल मोशन आपका मतलब दिमाग खराब कर देगा। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बहुत तगड़ा एक हिस्सा होता है मैकेनिक्स का, तो उसको समझने के लिए हमें सर्कुलर मोशन बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम लोगों ने लीनियर मोशंस में पढ़े थे, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। ये सब लीनियर पैरामीटर्स हैं। ये किस तरीके से चेंज हो जाते हैं सर्कुलर मोशन में, किस तरीके से एंगुलर पैरामीटर्स बन जाते हैं, आज सबसे पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो बढ़ाते अपने लेक्चर को। क्या टॉपिक है? सर्कुलर मोशन। देखो, हम देखते हैं कि सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट चल रहा हो, बिल्कुल सीधा चल रहा हो कोई भी पार्टिकल, ठीक है, जैसे ये v वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है सीधा, और इस v वेलोसिटी से एक एक्सेलरेशन जुड़ा हुआ हो, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो? थीटा। मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। यदि ये थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाए तो मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों क्या आ गए? एक ही डायरेक्शन में आ गए। इस मोशन को हम नाम देते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन विद इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी। अच्छा, दूसरा केस, अगर यही जो थीटा हो वो थीटा कितना हो जाए? थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए। मतलब वेलोसिटी कुछ इस तरीके से और एक्सीलरेशन कुछ इस तरीके से, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। तो ये किस तरीके का मोशन होगा? ये स्ट्रेट लाइन मोशन विद डिक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। सीधी रेखा में गति है, लेकिन कैसा? जो हमारा वेग है वो घटता जा रहा है, इसमें वेग क्या है? बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक। थर्ड केस की हम अगर चर्चा करें कि जो हमारा थीटा है वो 90 से तो छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक। कुछ इस तरीके की कहानी हो, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते थे ऐसे। ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना हो जाए? थीटा हो जाए, ठीक। तो ये क्या है? कर्वीलीनियर मोशन। कर्वीलीनियर मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक। कर्वीलीनियर मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है। अच्छा, चौथे केस की हम बात करेंगे। चौथे केस की बात करेंगे। देखो, चौथे केस में क्या है? अगर जो हमारा थीटा है वो 90 से बड़ा हो, थीटा है 90 से बड़ा हो, इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन
180 डिग्री, थीटा 90 से 180 के बीच में हो, ठीक, तब इस मोशन को हम क्या कहेंगे? कर्वीलीनियर विद डिक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी। कर्वीलीनियर विद डिक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी, ठीक, इस तरीके का मोशन होगा, वेलोसिटी ऐसी होगी, थीटा हमारा ऐसा, एक्सेलरेशन ऐसा होगा, ये रहा हमारा थीटा, ठीक है। तो कर्वीलीनियर को हम हिंदी में बोलते हैं वक्रीय गति, ठीक। पांचवा और हमारा लास्ट केस क्या है कि जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो जाए, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, और बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भाई, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से ही तो होता है, देखो, ठीक है। इधर अगर वेलोसिटी v है, ये रही रेडियस r, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और इधर एक एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है ये, याद रखना, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है, ठीक। तो सर्कुलर मोशन क्या है? अगर इसकी हम परिभाषा के बारे में बात करें, इफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज फिक्स्ड about a point, motion of a particle is fixed about a point, and the distance from point is always constant, ठीक है। जो पार्टिकल मोशन कर रहा हो, वो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है एक पॉइंट से क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, ठीक, कांस्टेंट होना चाहिए। उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। इट्स कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये नहीं लिखा, चलो यहां लिख देते हैं, कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कहानी समझ में आई क्या कह रहा है? इफ अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज फिक्स्ड अबाउट अ पॉइंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ये थोड़ा, एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड center and fixed distance is called radius. This type of motion is called circular motion, ठीक है। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। हिंदी में सर्कुलर मोशन का मीनिंग होता है वृत्तीय गति, वृत्तीय गति बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक। फोटो बनाते हैं जरा इसका। ये हमारे पास ये सेंटर है, मान लेते हैं पार्टिकल यहां पर है, ठीक है। कोई m मास का पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, ये v वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी होती है? इसको बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, vt। कौन सी वेलोसिटी होती है? टेंजेंशियल। अच्छा, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, घूमने वाली वेलोसिटी। अभी सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, फिलहाल तो हमें केवल सर्कुलर मोशन की एक मोटी मोटी पहचान हो जाए, एक परिभाषा मिल जाए कि क्या है। देखो, एक ये मोशन इस तरीके से कर रहा है, अब इस पॉइंट की इस सेंटर से क्या है? पोजीशन फिक्स है, हमेशा ये क्या रहने वाली है? आर ही रहने वाली है। तो इस टाइप को मोशन को हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। अच्छा, एक और चीज है, ये वेलोसिटी अभी वीटी की डायरेक्शन यहां पर थी,
जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन वी टी ये हो जाएगी। जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वी टी ये हो जाएगी। मतलब हर टाइम पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, और वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन बदलती है तो कौन बदलने वाला है? एक्सेलरेशन बदलने वाला है। ठीक है, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स्ड मोशन बोलते हैं। भाई वो एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स आएगा। ठीक है, इसीलिए इस मोशन को क्या बोल देते हैं? फोर्स मोशन बोल देते हैं। पहले वेलोसिटी ऐसी थी, फिर ऐसी थी, फिर ऐसी है। अब कुछ देर बाद वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो हर टाइम पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब होता है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय वेग। हिंदी में इसका नाम क्या होता है? स्पर्श रेखीय वेग। ठीक है, अब बात करते हैं हम पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कारण क्या है? हम पैरामीटर्स जान लें, फिर उसकी इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। हमें जब तक पैरामीटर्स नहीं पता होंगे तब तक इक्वेशन भी समझ में नहीं आने वाली। तो चर्चा करते हैं पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक, क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करें पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। देखो, जब लीनियर मोशन होता था तो हम कहते थे कि एक ब्लॉक है एम मास का, वो चल के यहां से यहां पर आ गया। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती थी? एस। पोजीशन में चेंज, डिस्टेंस बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको। ठीक है, और वेलोसिटी हमारी होती थी डी एस ओवर डी टी। एक्सेलरेशन हमारा होता था डी वी ओवर डी टी। ठीक, इसको बोलते थे लीनियर वेलोसिटी, इसको बोलते थे लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक, और यहां पर जो फोर्स आता था उसको बोलते थे एम इंटू ए, और इसको बोलते थे लीनियर फोर्स। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी का मतलब होता है रेखीय वेग, हिंदी में बोलते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब है रेखीय त्वरण, और लीनियर फोर्स का क्या मतलब है? रेखीय बल। ठीक, तो पार्टिकल जब सीधी रेखा में गति करता था, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, तब ये सारे पैरामीटर्स होते थे। ठीक, बट अब सर्कुलर मोशन की कहानी अलग है। सर्कुलर मोशन को जरा देखो ध्यान से, अगर फिर से फोटो बनाए, जो पार्टिकल यहां पर था थोड़ी देर बाद कहां पहुंचेगा? यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक, तो उसने अपनी पोजीशन में चेंज कितना कर दिया? ये थीटा, थीटा एंगल घूमा, इस तरीके से घूम रहा पार्टिकल, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। तो जो लीनियर पोजीशन है वो अब यहां पर लीनियर नहीं रही, वो कौन सी पोजीशन बन चुकी है? एंगुलर पोजीशन बन चुकी है। तो यहां पर हम बात करते थे एस को क्या बोलते थे? लीनियर पोजीशन, और यहां एंगुलर पोजीशन बोलेंगे, और वो क्या हो जाएगी? थीटा। थीटा। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? देखो, यूनिट दो होते हैं, डिग्री, डिग्री में या रेडियन में बात करेंगे। वैसे तो हम रेडियन में बात करते हैं, यूनिट इसकी क्या होती है? रेडियन ही होती है, या फिर कितना डिग्री घूम गया है, कितना रेडियन चल गया है। ठीक, डायमेंशन, डायमेंशन कुछ नहीं होती है। ठीक है, आपने याद हो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी नहीं? दो टाइप की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। ये हमारे पास क्या है? प्लेन एंगल है। ठीक है, प्लेन एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक, दूसरा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर पोजीशन। इसको अगर हिंदी में आपको बोलना हो तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोणीय, कोणीय स्थिति। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से, डब्ल्यू से। इसका एक और नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? कोणीय वेग। बस सब में कोणीय कोणीय लगाते चले जाओ। ठीक है, अच्छा, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा ओवर डी टी। जरा ध्यान से देखो, यहां पर बी बराबर क्या होता था? डी एस ओवर डी टी। वैसे ही यहां पर ओमेगा बराबर क्या है? डी थीटा ओवर डी टी। यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या?
पोजीशन, लीनियर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर क्या है, ओमेगा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती थी इसको बोलते थे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं ताक्षणिक। ताक्षणिक, अब कैसे लिखते हैं ताक्षणिक मुझे पता नहीं, आप समझ जाओ कि तुरंत सेकंड वाली। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं भी जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान लेके चलते हैं, ठीक। आप यहां से पाकिस्तान के लिए निकल गए। आप जब पाकिस्तान पहुंचे, वहां पर कोई आपका रिश्तेदार है, तो उन्होंने पूछा कि भाई बताइए आप कितनी तेज चल कर आए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा मैं यहाँ से दिल्ली से निकला तो पहले चंडीगढ़ पहुंचा, चंडीगढ़ से फिर कहीं और पहुंचा। तो आप ऑन एन एवरेज बताते हैं हाँ लगभग लगभग इतने से इतनी स्पीड से हम चल के आए होंगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है कि आप जैसे ही निकले घर से वैसे ही आपके पास फोन आ गया आपके रिश्तेदार का, और तुरंत उसने पूछा कि बताओ अभी तुम्हारी स्पीड क्या है। तुमने तुरंत गाड़ी देखी, अच्छा अच्छा अभी मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तुरंत उसी इंस्टेंट पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा ओवर डी टी। और एवरेज, एवरेज ये होता था डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ठीक। यूनिट क्या होती है, यूनिट, यूनिट रेडियन, रेडियन पर सेकंड। और डायमेंशन क्या होती है, देखो रेडियन एंगल, एंगल की तो कोई डायमेंशन है नहीं, थीटा की तो कोई डायमेंशन है नहीं। टाइम, टाइम की डायमेंशन टी होती है, तो 1/t, या फिर हम बोल सकते हैं t⁻⁻1। जरा ध्यान से देखो, डायमेंशन t की पावर -1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती थी, t की पावर -1। वो लीनियर फ्रीक्वेंसी की होती थी, ये किसकी है, एंगुलर। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और नाम दे देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप इसको एक सरल भाषा, सिंपल भाषा में समझ सकते हो। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि एक आपके घर पे चिमटा होगा रोटी पकड़ने वाला, आपने उसको दबाया छोड़ दिया, तो एक सेकंड में वो कितने बार झंझना गया, कितने ऑसिलेशंस लिए उसने, ठीक है। वैसे ही ओमेगा क्या होता है कि आप पंखे को देख रहे हो, आपने जैसे ऑन किया, एक सेकंड में पंखा कितना राउंड मार गया, दिस इज कॉल्ड ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में 10 राउंड मार गया तो ओमेगा कितना हो गया, 10 हो गया आपका, ठीक। आगे चलते हैं भाई, इसको हटा देते हैं, बड़ी पावर करके बड़ी हो जा। धड़ 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 धड़। ठीक, हमारे पास एंगुलर पोजीशन हो गया, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब बात करते हैं, हाँ इसकी डायरेक्शन की और बात कर लें। देखो हम ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं, अगर मान लेते हैं हमारा पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऐसे घूम रहा है ओमेगा, तो जिधर घूम रहा है उधर आप उंगलियां घुमाइए और अंगूठा आपको इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो इधर घूम रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स है। अगर ऐसा घूम रहा होता तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती, इनवर्ड्स। मतलब अगर हम बोल सकते हैं सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है देन, ठीक, देखो क्लॉकवाइज का क्या मतलब, ऐसा, देन डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड्स, देन डायरेक्शन इज इनवर्ड्स, ठीक है। और अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे घूम रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स, ठीक। चलते हैं आगे, देखो ओमेगा की बात हो गई थी, अब करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को दिखाते हैं अल्फा से, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो गया, अल्फा, हिंदी में से क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, ठीक। ये क्या होता है, जैसे हम ए को क्या लिखते थे, ए इक्वल्स टू डी वी ओवर
डी टी, या फिर d2x ओवर dt2, या फिर d2s ओवर dt2। x में हो रहा है तो d2x लिख दिया, s कुछ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इसको क्या, इसको बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अल्फा इक्वल्स टू होता है डी ओमेगा ओवर डी टी। ये इंस्टेंटेनियस हो गया, ठीक। और अल्फा एवरेज, एवरेज को हम वैसे इस साइन में दिखाते हैं, एवरेज बराबर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अच्छा, पीछे भी दिखाई देते हैं, तो भी यहां दिखा देते हैं, एवरेज है ना, तो एवरेज को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस ये क्या है, एवरेज, ठीक। यूनिट क्या होती है, इसको देखो एक और तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू डी टू थीटा ओवर डी टी टू। भाई ओमेगा क्या होता है, डी थीटा ओवर डी टी, वैल्यू डाल दो, यही आ जाएगा आपका। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी होती थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डायमेंशन रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं, अपॉन टी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी टी की पावर -2, ठीक। ये तो हमारे पास क्या हो गया, देखो पैरामीटर्स ऑफ हो गए सर्कुलर मोशन। अभी हम यहाँ पर टॉर्क वॉर्क की बात नहीं करेंगे, वो हम रोटेशन मोशन में ही देखेंगे, अभी यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे टॉर्क वॉर्क की। हाँ, लेकिन एक चीज की चर्चा जरूर करेंगे कि आपको अगर याद हो कि इफ एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कोई मोशन हो रहा हो, वन डायमेंशन मोशन हो रहा हो, और अगर उसमें लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, तो हम तीन इक्वेशन लगाते थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या होती थी फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता था इनिशियल वेलोसिटी, a होता था एक्सेलरेशन, t होता था टाइम, और s होता था डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वैसे ही यदि इफ अल्फा इज कांस्टेंट, तो हमारे पास सेम ये तीन इक्वेशन बन के आ जाएंगी। यहां पर v की जगह हम ओमेगा यूज करेंगे, और u की जगह ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, एंड थीटा s की जगह थीटा यूज करेंगे, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। देखो अल्फा को, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तो हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। अल्फा को, एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। हिंदी में बोलते हैं कोणीय त्वरण को एक समान होना पड़ेगा, तब तीनों इक्वेशन हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अल्फा, अल्फा की डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, राइट हैंड पाम रूल से ही लेंगे। कैसे, अगर कोई बॉडी बिल्कुल जैसे ओमेगा की लेते हैं वैसे ही अल्फा की लेते हैं। सेंस ऑफ रोटेशन अगर हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, अगर इस तरीके से है तो बाहर आएगी, इस तरीके से है तो इनवर्ट्स आएगी। ये कब है, जब सेंस ऑफ रोटेशन, रोटेशन, सेंस ऑफ मोशन, रोटेशन नहीं मोशन, इज सेम एज ओमेगा। जब ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में हो, अगर ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में नहीं है, अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इक्वेशन हमारे क्या आ जाएंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस एल्फा टी, एंड थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। जब नॉट सेम, सेंस ऑफ रोटेशन ओमेगा और अल्फा का क्या है, सेम नहीं है, ठीक, तब दोनों की ये कहानी होगी। अच्छा, अगर अल्फा कांस्टेंट ना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इफ अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, इफ अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, तो देखो हमको पता है डी थीटा ओवर डी टी क्या होता है, ये ओमेगा होता है, तो पोजीशन निकालनी है तो डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ऐसे ही डी ओमेगा ओवर डी टी क्या होता है, अल्फा होता है। अगर ओमेगा निकालना है तो डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी टी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इस तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम लीनियर मोशन में किया करते थे। चलिए एक सवाल लेते हैं इस पर बढ़िया सा, कब आएगा मजा। क्वेश्चन बोल रहा है,
A particle is moving along a circular path with constant angular acceleration pi radian per second square at t equals to 0 particle is at rest. फाइंड, आपसे 2-3 सवाल पूछे गए हैं. आपसे पूछा गया है फाइंड टाइम टेकन बाई पार्टिकल फॉर 2 रिवॉल्यूशन. दूसरा है, ये पहला है, दूसरा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट. ठीक है, ये सवाल आपसे पूछे गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान. देखो जरा ध्यान से, हमारे पास क्या क्या दिया गया है. इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी गई, 0. इनिशियली आपको क्या बोला गया, पार्टिकल रेस्ट में है. ठीक, अच्छा, अल्फा आपको कितना दिया गया, पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ठीक, आपको पूछा गया टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन 2 रिवॉल्यूशन. देखो जरा ध्यान से, एक चक्कर लगाया तो कितना एंगल घूमा, 360, मतलब कितना, 2 पाई. तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना घूम जाएगा, एक और फिर 2, 720, मतलब 4 पाई. तो थीटा भी हमारे पास कितना आ गया है, 4 पाई. अब आपसे टाइम पूछा गया है और आपसे ओमेगा पूछा गया है. आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो. ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा. ठीक, एक तो इक्वेशन ये है पहली, और एक इक्वेशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर. तो ओमेगा नॉट इंटू टी, ये तो 0 हो गया. थीटा हमारे पास कितना है, 4 पाई, 4 पाई प्लस हाफ इंटू अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, पाई इंटू टी स्क्वायर. पाई से पाई खत्म, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, टी इक्वल्स टू 2√2 सेकेंड्स. ये टाइम आ गया हमारे पास. अगर बात करें हम ओमेगा की, ओमेगा निकालना तो ओमेगा नॉट तो 0 है, अल्फा हमारे पास है, टी हमारे पास है. तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कितना है, 0 प्लस अल्फा कितना है, पाई इंटू 2√2, कितना आ गया, 2√2 पाई रेडियन पर सेकेंड. ठीक, इसके बाद जो सवाल हम करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक ही सवाल में 3-4 सवाल हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द इनिशियल angular velocity of a particle performing circular motion is 4 pi radian per second square in clockwise direction. The particle have constant angular acceleration pi radian per second square in anti-clockwise direction. ठीक, फाइंड पहला सवाल आपसे पूछा गया है, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन. दूसरा सवाल है फाइंड ओमेगा एट दैट इंस्टेंट.
तीसरा सवाल है, फाइंड टाइम टेकन बाई पार्टिकल फॉर 5 revolution and also omega at that instant। देखो कहानी सिंपल सी है, एक पार्टिकल है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो अल्फा है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन है आपका, वो क्या है, पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टी दिशा में है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ जब 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तब कितना टाइम लेगा। फिर आपसे पूछा गया ओमेगा उस टाइम पर बताओ। फिर आपसे पूछा गया अच्छा 5 रिवॉल्यूशन जब करेगा तब कितना टाइम लेगा और उस टाइम पर ओमेगा बताओ। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल को उतार लो सही से, सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या कहानी है। ओमेगा इक्वल्स टू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अल्फा आपको दे रखा है, देखो अल्फा उल्टी दिशा में है, सेंस ऑफ डायरेक्शन इसका वेलोसिटी के साथ नहीं है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो अल्फा को ले लेते हैं माइनस का पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन, तो थीटा हमको पहले ही बता रखा है, 2 रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई लेता है, 2 रिवॉल्यूशन में कितना लेगा, 4 पाई लेगा। अब टी हमसे पूछा गया है, लगा दो भाई, कौन सी इक्वेशन, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ, ये ओमेगा नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी देगी, हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 4 पाई, ओमेगा नॉट कितना है, 4 पाई टी प्लस हाफ इंटू अल्फा कितना है, माइनस का पाई, माइनस पाई इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, तो 8 पाई बराबर 8 पाई टी माइनस पाई टी स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आओ, तो पाई टी स्क्वायर माइनस 8 पाई टी प्लस 8 पाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। पाई से डिवाइड कर दिया तो टी स्क्वायर माइनस 8 टी प्लस 8 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। टी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो टी हरा चार फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी तो प्लस का 8 प्लस माइनस रूट डी, टी वी स्क्वायर माइनस 4 AC, तो वी कितना है 8, तो वी स्क्वायर 8 8 64 माइनस 4 AC, ए क्या है 1, सी क्या है 8, तो माइनस 32 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, ये कितना आ गया 8 प्लस माइनस 32 अपॉन 2, 8 प्लस माइनस कितना बाहर आ गया 4 रूट 2 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना आ गया 4 प्लस माइनस 2 रूट 2। ये टाइम निकल के आया। अब देखो यहां पर टाइम की 2 वैल्यू निकल के आएंगे, इसको हटा देते हैं। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर टाइम की 2 वैल्यू निकल के आई, एक T1 निकल के आया 4 प्लस 2 रूट 2 और एक T2 निकल के आया 4 माइनस 2 रूट 2। अब टाइम की हम कौन सी वैल्यू लें जिस पर 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे हो, ठीक, दिक्कत वाला केस फंस गया। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखो ये एंगुलर वेलोसिटी से जिससे घूम रहा है अल्फा, उसको कम कर रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है, हम वो स्टैंड निकाल लेते हैं, वो रिवॉल्यूशन निकाल लेते हैं जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई हो, फाइनल वेलोसिटी। तो अगर ओमेगा 0 हो चुका होगा तब तक हम देख लेते हैं कितने रिवॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, और उस रिवॉल्यूशन का टाइम भी निकाल लेते हैं। देखो हमें अभी इन दोनों टाइम में नहीं पता कौन सा टाइम लेना है, कौन सा टाइम सही है, तो हम कौन सा टाइम निकाल रहे हैं कि जब वो घूमते घूमते रुक गया हो, उस टाइम पर उसने कितना रिवॉल्यूशन लिया और कितना टाइम लगा। तो ओमेगा नॉट बराबर 0, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। देखो जरा ध्यान से, ओमेगा 0 हो गया, ओमेगा नॉट कितना था 4 पाई माइनस अल्फा कितना पाई इंटू टी, तो पाई टी बराबर 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। हमको ये चीज क्लियर हो गई कि 4 सेकंड में पार्टिकल रुक गया होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है 4 प्लस 2 रूट 2, ये तो 4 से ज्यादा टाइम जा रहा है, ठीक, तो 2 रिवॉल्यूशन तो इससे पहले ही ले चुका होगा, मतलब ये टाइम तो कैंसिल आउट हो ही गया है, अपने आप कैंसिल आउट हो गया। अब एक काम करते हैं हम,
ये भी देख लेते हैं कि इन 4 सेकंड में इसने कितने रिवॉल्यूशन लगाए होंगे। तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट टी, ओमेगा कितना 4 पाई इंटू टी, टी हमारे पास कितना है 4 माइनस हाफ इंटू अल्फा कितना है पाई इंटू टी स्क्वायर, टी 16, 2 8 जा 16, वो 16 पाई माइनस 8 पाई और ये कितना आ गया 8 पाई। मतलब 4 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन ले चुका होगा जब तक वो रुका नहीं होगा, 8 पाई। मतलब रिवॉल्यूशन कितना हो गया, एक रिवॉल्यूशन में कितना चक्कर लगाता है 2 पाई, तो 8 पाई चक्कर लगाने में कितने रिवॉल्यूशन, 4 रिवॉल्यूशन लिए होंगे। ठीक है भाई, एक में कितना लगाता है 2 पाई, फिर एक और रिवॉल्यूशन हो गया तो 2 पाई और जोड़ दो, फिर एक और रिवॉल्यूशन होगा तो 2 पाई और जोड़ दो, फिर एक और रिवॉल्यूशन होगा तो 2 पाई और जोड़ दो, कितना आ गया 8 पाई। मतलब 4 रिवॉल्यूशन लगा चुका होगा, 4 सेकंड में 4 रिवॉल्यूशन लगा चुका होगा। तो सीधी सी बात है, जो हमारा T2 टाइम होगा वो कौन सा वाला होगा, जब उसने 2 रिवॉल्यूशन लगाए होंगे, क्योंकि ये कितना है 4 से कम है। कहानी समझ में आ रही है, 4 से कम टाइम है, इसीलिए हम ये वाला टाइम चूज कर लेंगे। अब अच्छा, इस टाइम पर क्या पूछा गया, फाइंड ओमेगा एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, तो ओमेगा भी निकाल लेते हैं। इस टाइम पर ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट कितना हमारे पास 4 पाई प्लस अल्फा कितना है माइनस का पाई इंटू 4 माइनस, यहां लिख देते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कितना है 4 पाई माइनस पाई इंटू टी कितना है 4 माइनस 2√2, कितना आ गया 4 पाई माइनस 4 पाई प्लस 2√2 पाई। इससे ये खत्म, हमारे पास क्या गया 2√2 पाई। जब उसने 2 चक्कर लगाए होंगे उस टाइम पर उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी 2√2 पाई। अब बात करते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर 5 रिवॉल्यूशन। ओके भाई, देखिए हमें वो टाइम निकालना है जब उसने 5 रिवॉल्यूशन लिए हो। देखो हमको इतना पता है कि 4 रिवॉल्यूशन लेगा, 4 रिवॉल्यूशन लेगा, सॉरी हाँ 4 रिवॉल्यूशन लेगा तो उसको टाइम कितना लगा 4 सेकंड लगा। ठीक है, चौथे रिवॉल्यूशन में जाके वो रुक गया होगा। ठीक भाई, एक रिवॉल्यूशन उसने लिया, दूसरा लिया, धीरे होता गया, तीसरा लिया, चौथे पे जाकर वो रुक गया। ठीक, बट अब जरा ध्यान दो, जिस अब रुक गया मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में अल्फा है उसी डायरेक्शन में वो चालू हो जाएगा। कोई गाड़ी अगर आगे जा रही है और हम पीछे से उसको खींच रहे हैं तो एक टाइम पर क्या होगा, धीरे धीरे गाड़ी रुकती जाएगी रुकती जाएगी रुकती जाएगी और फिर वो कहाँ आना चालू हो जाएगी, पीछे आना चालू हो जाएगी। ऐसे ही ये धीरे 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 रुकता जाएगा, क्योंकि अल्फा अल्फा इधर है और ओमेगा इधर है, ये घूमता घूमता रुक जाएगा, फिर अल्फा की तरफ घूमने लगेगा। तो जब घूमने लगेगा चौथे रिवॉल्यूशन पे जाके रुक गया, उस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। अरे भाई समझे, ओमेगा नॉट क्या हो गया 0 हो गया ना, चौथे रिवॉल्यूशन पे रुक गया ना, उस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, क्योंकि अब यहां से फिर से वो मोशन स्टार्ट करेगा। भाई 4 रिवॉल्यूशन तक तो वो धीरे धीरे होता होता रुक गया आकर, फिर चौथे रिवॉल्यूशन के बाद फिर अल्फा जिधर है वो उधर घूमने चालू कर देगा, क्योंकि अल्फा तो 0 हुआ नहीं, अल्फा तो उसी डायरेक्शन में। ठीक, तो अल्फा बराबर पहले जो माइनस में था अल्फा, अब वो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। पहले वो रिटार्डेशन था, अब वो एक्सेलरेशन बन गया, क्योंकि अब तुम उसके हिसाब से काम कर रहे हो। ठीक, तो अल्फा बराबर पाई आ गया। ठीक है, अच्छा एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमा, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई। भाई 4 रिवॉल्यूशन तो घूम ही चुका है ना, हम ये चाहते हैं हमें टाइम पता चल जाए। आपसे यही तो पूछा गया है, फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर 5 रिवॉल्यूशन एंड आल्सो ओमेगा एट दैट टाइम। 4 रिवॉल्यूशन का तो 4 सेकंड टाइम है, 5वें रिवॉल्यूशन का अगर हमें टाइम पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। तो 5वां रिवॉल्यूशन जो होगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमा 2 पाई, अल्फा हमको दे रखा है, ओमेगा नॉट दे रखा है, निकाल लो यार, बहुत आसान है। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारे पास, थीटा कितना हमारे पास 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी, 0 प्लस हाफ इंटू पाई इंटू टी स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, टी इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया। तो नेट टाइम कितना आ गया 4 सेकंड, तो वो पहले ही ले चुका है 4 रिवॉल्यूशन में, 2 सेकंड अब आ गए, तो 5 रिवॉल्यूशन में टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम इक्वल्स टू 4 + 2 बराबर 6 सेकंड। अब आपसे ओमेगा भी पूछा गया इसी टाइम का,
तो कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा भी निकल आएगा। कौन सी बड़ी बात है भाई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो 0 प्लस पाई इंटू टी। देखो टाइम कितना लिया? 2 सेकंड। भाई अगला वाला रिवॉल्यूशन लेने में तो 2 ही सेकंड लिया, पूरा 6 सेकंड मत जोड़ देना, ठीक है। तो पाई इंटू 2, तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक, कैसा लगा? एक सवाल में बहुत सारे सवाल थे, ठीक है। अब एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन starting from rest, having acceleration angular। अरे सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन की भी बात कर रहे हैं। पाई टी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड एंड टाइम टेकन बाई पार्टिकल for 3/4 revolution and omega at this time। ठीक है, ये आपसे कहानी है कि एक पार्टिकल है, वो एसएचएम कह रहा हूं, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो पाई टी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर 3/4 रिवॉल्यूशन एंड ओमेगा एट दिस टाइम। ठीक, 3/4 रिवॉल्यूशन में उसने कितना टाइम लिया और उस टाइम पर ओमेगा क्या होगा? जरा देखो ध्यान से। यहां पर अल्फा आपको कांस्टेंट नहीं दिया गया है, अल्फा आपको क्या दिया गया? वेरिएबल पाई टी। ठीक, पाई टी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखो ओमेगा होता है आपका डी थीटा ओवर डी टी और अल्फा होता है डी ओमेगा ओवर डी टी। मैंने आपको बोला था कि अगर वेरिएबल आ जाए अल्फा तो यहां से ऐसे सॉल्व करते हैं। तो डी ओमेगा बराबर क्या आ गया? अल्फा डी टी इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा 0 से टी। ये तो हो गया ओमेगा। अल्फा क्या है? 4t, सॉरी पाई टी। तो पाई टी डी टी इंटीग्रेशन 0 से टी, ये कितना आ गया? पाई टी स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट रखोगे, इतना ही आ जाएगा आपके पास ओमेगा। ठीक, अब देखो ओमेगा हमारे पास आ गया, ओमेगा हमने निकाल लिया। हमको पता है थीटा इक्वल्स टू कहाँ गया? ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी टी। तो डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान देखो, 3/4 रिवॉल्यूशन में कितना पार्टिकल चला होगा? एक रिवॉल्यूशन में चलता है 2 पाई, तो 3/4 रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा? 2 पाई इंटू 3/4, 2 2 जा 4, कितना? 3 पाई बाई 2। तो 3/4 रिवॉल्यूशन में 0 से लेकर 3 पाई बाई 2 चल गया होगा। और यहां पर टाइम आपके पास कितना है? 0 से t। कर दो इंटीग्रेट, तो डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा? इंटीग्रेट हो गया थीटा, लिमिट लगा दो 0 से 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। तो 3 पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो टी बराबर क्या आ गया? 3 पाई बाई 2 ओमेगा। ये टाइम आ गया। इतने टाइम में वो कितने रिवॉल्यूशन ले लेगा? इतने टाइम में 3/4 रिवॉल्यूशन ले लेगा। ओमेगा की वैल्यू आपके पास है, आप वैल्यू डाल दो और टाइम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा ओमेगा और सारी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो जब भी हमारे पास अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर अल्फा कांस्टेंट हो तो हमारे पास इक्वेशन है, आराम से उनसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये बिल्कुल बेसिक था सर्कुलर मोशन। अब इसके आगे हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑन द रोड पढ़ेंगे, काफी कुछ है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।